जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों एक बार मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस मध्य निषेध के कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आज हम मॉडल सेट 3 देखने वाले हैं, जिसमें आपको हम 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यदि आप भी मध्य निषेध की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रजिया सुल्तान का संबंध किस वंश से था। तो रजिया सुल्तान का संबंध गुलाम वंश से था। किस वंश से था? गुलाम वंश से था। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1206 में। कब हुआ था? 1206 में। तो यह आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। कौन था? बाबर था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी को। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। किन के बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कब हुआ था? 1757 में। तथा आपसे ये भी क्वेश्चन पूरा पूछने का चांस रहता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। कब हुई थी? 1526 में। किसके बीच हुई थी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपका विटामिन बी जो है जल में घुलनशील है। किसमें है? जल में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन बी के अलावा और कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है। विटामिन सी। कौन सी विटामिन है? विटामिन सी। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। तो आपकी विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। किस में घुलनशील है? वसा में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनल होता है। क्या होता है? रेटिनल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। नेपाल का राजधानी कहाँ है। तो नेपाल का राजधानी आपका काठमांडू है। कहाँ है? काठमांडू है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूरा पूछने का चांस रहता है कि चीन की राजधानी कहाँ है। तो चीन की राजधानी आपका बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। तो बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है। कहाँ है? ढाका। और इसकी मुद्रा की बात कर ले, इसका करेंसी जो है टक्का है। क्या है? टक्का है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि चीन का करेंसी क्या है। तो चीन का करेंसी आपका युआन है। क्या है? युआन है। युआन है। और नेपाल की करेंसी क्या है। तो नेपाल की करेंसी आपका नेपाली रुपया है। क्या है? नेपाली रुपया है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि भूटान की राजधानी कहाँ है। तो भूटान की राजधानी आपका थिम्पू है। कहाँ है? थिम्पू है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है। तो एलिफेंटा पास आपका श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है। तो इंडोनेशिया की राजधानी आपका जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता है। भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी आपका न्यू दिल्ली है। कहाँ है? न्यू दिल्ली। और चीन की राजधानी कहाँ है। चीन की राजधानी बीजिंग है। कहाँ है? बीजिंग है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है। तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है। कहाँ है? श्री जयवर्धने कोट्टे पूरे है। यह आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के। और वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। तो वाराणसी आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो अयोध्या आपके सरजू नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सरजू नदी के किनारे। तो ये आप याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार के गांधी के नाम से किसको जाना जाता है। तो बिहार के गांधी के नाम से हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। किसको जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है। तो बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यानी प्रेसिडेंट कौन थे। तो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। कौन था? महापद्म नंद था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सातवाहन वंश का संस्थापक आपका सिमुक था। कौन था? सिमुक था। और कौरव वंश का संस्थापक कौन था। तो कौरव वंश का संस्थापक आपका वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था। तो हम जितना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं इन सबको याद करते चलिएगा और अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य है। तो सभी अम्लों में आपका हाइड्रोजन अनिवार्य है। कौन सा तत्व? हाइड्रोजन अनिवार्य है, क्योंकि हाइड्रोजन के बिना कोई भी अम्ल नहीं बन सकता है। जैसे आपका HCl हो गया यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, या सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 हो गया, या फिर नाइट्रिक अम्ल यानी ये HNO3 हो गया। तो सब में क्या है आपका? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था। तो भारत में क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी का आया था। कब आया था? 1942 ईस्वी का आया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था। तो पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूना पैक्ट किन के बीच हुआ था। तो महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच। किसके बीच? BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था। तो भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। और साइमन का मिशन कब आया था। तो साइमन का मिशन आपका बन के तैयार हुआ था 1927 में और आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग का गठन कब हुआ था। तो वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1951 ईस्वी को। तो ये आप याद रखिएगा। और अभी आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो NK सिंह है। कौन है? NK सिंह है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश करता है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि आम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो आम का भी उत्तर प्रदेश करता है। कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। और गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है। तो गेहूं का भी उत्पादन सबसे अधिक आपका उत्तर प्रदेश करता है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। और दाल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो दाल का सबसे अधिक उत्पादन आपका मध्य प्रदेश करता है। कौन करता है? मध्य प्रदेश। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कौन करता है। तो आपका पंजाब करता है। कौन करता है? पंजाब करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था। तो झारखंड बिहार से अलग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कब हुआ था। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को। कब हुआ था? 2 जून 2014 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य आपका कुचिपुड़ी होता है। क्या होता है? कुचिपुड़ी। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है। तो घूमर आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि कालबेलिया कहाँ का है। तो कालबेलिया भी आपका राजस्थान का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है। तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि कथकली कहाँ का है। तो कथकली आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि कथक कहाँ का है। तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और विदेशिया कहाँ का है। तो विदेशिया आपका बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। ए सुटेबल बॉय पुस्तक का लेखक कौन है। तो ए सुटेबल बॉय पुस्तक का लेखक आपका विक्रम सेठ है। कौन है? विक्रम सेठ है। तो ये आप याद रखिएगा। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है
ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक का लेखक कौन है? तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक का लेखक कौन है? आपका खुशवंत सिंह है। कौन है? खुशवंत सिंह। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि स्पीड पोस्ट का लेखक कौन है? तो स्पीड पोस्ट का आपका लेखक शोभा डे है। कौन है? शोभा डे है। तो आप याद रखिएगा। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि द व्हाइट टाइगर का लेखक कौन है? तो व्हाइट टाइगर का लेखक आपका अरविंद अडिगा है। कौन है? अरविंद अडिगा है। तो दोस्तों वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज़ अपलोड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो दोस्तों हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट कीजिए, हम इसी तरह आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो आपके दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि देश रत्न किसको कहा जाता है? तो देश रत्न आपका राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तथा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। तो यह आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ये 2022 से क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 में पूछा गया था। तो ये आपके अमेरिका से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में। किस में किया गया है? तो भाग 3 में किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा। और आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में। किस में किया गया है? 12 से 35 में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, मठ मंदिर स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो आपके बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। आपके गौतम बुद्ध थे। ये आप याद रखिएगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भगवान बुद्ध किस भाषा में उपदेश देते थे? तो पाली भाषा में। किस में? पाली भाषा में उपदेश देते थे। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी आपकी नील है। कौन सी है? नील, जिसकी लंबाई कितनी है? 66-90। कितनी है? 66-90। और चौड़ी की बात करें तो चौड़ी आपकी अमेजन है। कौन है? अमेजन नदी सबसे चौड़ी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी आपकी गंगा है, जिसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। कितना है? 25 से 25 किलोमीटर। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी बहती है? तो डार्लिंग नदी। कौन सी नदी बहती है? डार्लिंग नदी बहती है। आप याद रखिएगा। भारत में आईपीएल का शुरुआत कब से हुआ था? तो भारत में आईपीएल का शुरुआत 2008 ईस्वी से हुआ था। कब होता है? 2008 ईस्वी से। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम विजेता टीम कौन सी थी? तो आपका राजस्थान रॉयल्स। कौन सी टीम थी? राजस्थान रॉयल्स थी। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक बार कौन सी टीम जीती है आईपीएल? तो आपकी मुंबई इंडियंस। कौन सी टीम जीती है? मुंबई इंडियंस जीती है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन था? तो जिम कॉर्बेट। कौन सा था? जिम कॉर्बेट। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो रामगंगा। कौन सा कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो यह आप याद रखिएगा। अभी वर्तमान में ही इसका नाम चेंज हुआ है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और सरिस्का पूछे कि सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो आपके राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, जिसको T+2 प्राइज मिला है। क्या मिला है? T+2 प्राइज मिला है। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो तंबाकू में आपका निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? तो कॉफ़ी में आपका कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि चाय में क्या पाया जाता है, तो चाय में आपका थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। तो ये आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आंध्र प्रदेश करता है। कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान भी आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। पीयूष ग्रंथि कहाँ है, तो पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में है। कहाँ है? मस्तिष्क में है। तो ये आप याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि जो है आपका सबसे छोटी ग्रंथि है। क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी कि आपके मटर के बीज जितनी छोटी है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी जो हड्डी है कहाँ पाई जाती है, तो आपके जांघ में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जांघ में। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। बुल और बियर किससे संबंधित है, तो बुल और बियर आपका शेयर बाजार से संबंधित है। किससे है? शेयर बाजार, यानी कि स्टॉक मार्केट से। किससे संबंधित है? स्टॉक मार्केट से संबंधित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेयर बाजार का नियंत्रण कौन करता है, तो शेयर बाजार का नियंत्रण आपका सेबी करता है। कौन करता है? सेबी करता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेबी का स्थापना कब हुआ था, तो सेबी का स्थापना 1988 ईस्वी को हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1988 ईस्वी को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर इसका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूरा पूछने का चांस रहता है कि सेबी का स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुआ था, तो 1992 का अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 1992 के अधिनियम द्वारा इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। पीतल किसका मिश्रण है, तो पीतल आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण। किसका है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। ये आप याद रखिएगा। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांसा किसका मिश्रण है, तो कांसा आपका तांबा और टीन का मिश्रण है। किसका है? तांबा और टीन का मिश्रण है। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल दिवस कब मनाते हैं, तो जल दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। और उसी दिन हम बिहार दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बिहार दिवस भी मनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। उसी प्रकार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हम मनाते हैं 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। और 5 जून को क्या मनाते हैं हम? पर्यावरण दिवस, यानी कि इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं, यानी कि आर्मी डे कब मनाते हैं, तो आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को। कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। भारत का योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो भारत का योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योजना आयोग के स्थान पे कौन सा आयोग आ गया है, तो आपका कौन सा आयोग आ गया है, तो नीति आयोग आ गया है। कौन सा आयोग आ गया है? नीति आयोग। नीति आयोग। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। कब आया था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपका सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ है? सासाराम बिहार में स्थित है। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। और बाबर का मकबरा कहाँ है, तो बाबर का मकबरा आपका काबुल में है। कहाँ है? काबुल में। और बैजू बाबरा का मकबरा कहाँ है, तो बैजू बाबरा का मकबरा आपका चंदेरी में है। कहाँ है? चंदेरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है, तो अदिश राशि आपका चाल है। कौन सा है? चाल है। बल क्या है? बल आपका सदिश है। और बल का सही मात्रक क्या है, तो बल का सही मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। वेग क्या है, तो वेग आपका सदिश राशि है। उसी प्रकार संवेग क्या है, संवेग भी आपका सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। तो चाल क्या है आपका? चाल आपका अदिश राशि है। ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30।
प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी को। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध किससे किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और मीर कासिम के बीच हुआ था। किसके बीच? सिराजुद्दौला और मीर कासिम के बीच हुआ था। ये आप याद रखिएगा। उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी को। और उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी को। कब हुई थी? 1761 ईस्वी को। तो दोस्तों ये था आज का क्लास। तो सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों हम इसी तरह आपके 15 मई तक ये सेशन जारी रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत में जय हिंद जय भारत।